पर लेकिन हमें तो बड़ा दुख हुआ देख करके कि एक महात्मा को, एक संत को ऐसे परेशान किया जा रहा है। भाई न तो वो किसी से ये कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपके बारे में बताएंगे। उनके पास जो श्रद्धा से जाते हैं, भाव से जाते हैं, वो उनके बारे में बताते हैं। तो संतों के पास यदि जाएं तो कैसे जाएं? पूर्ण विनम्रता लेकर के। और वो कह भी रहे हैं कि भाई आप ही आ जाओ। ऐसा तो है नहीं कि हम वो दरबार कोई किसी कमरे में लगाते हैं कि आपको आने की अनुमति नहीं है। वहां तो लाखों लोग आ रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। और हम तो सबके बारे में बताते हैं और फ्री में बताते हैं। आप 30 लाख हमें न दे करके किसी और को दे दीजिएगा, आ जाइए, हम बता देंगे। पर लेकिन व्यक्ति की स्थिति आप देखिए, आज के समय में कितना सनातन धर्म को निशाना बनाया जाता है। कई लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते। क्यों नहीं होते? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या उसमें नहीं पढ़ते? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तुलसी जी ने लिखा। अच्छा, आपने भागवत कथा सुनी? भागवत कथा में धुंधुकारी भी तो प्रेत बन गया था, भूत बन गया था, उसका कल्याण हुआ। आप शिव पुराण पढ़े तो उसमें भी चंचुला की कथा आती है, महात्म्य में उसके पति का उद्धार हुआ है। आप श्रीमद देवी भागवत में पढ़े या अन्य ग्रंथों में पढ़े तो कई कई भूत प्रेत आदि का भी भगवान नाम के प्रभाव से कल्याण होता है, उद्धार होता है। तो ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं। समस्या क्या है कि अभी हम इतने विकसित नहीं हो पाए कि उन शक्तियों का अनुभव कर सके। अभी आप विचार कीजिए, आप लोग ही सोचिए कि अगर आज से 50 साल पहले कोई कहता कि हम यहीं बैठे, यहीं बैठ करके विदेश में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि नहीं? बोलो, उसके लिए हंसते कि नहीं कि भाई यहाँ बैठ करके आप विदेश में बैठे व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हो? इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पर आज आप देखो कि न केवल बात कर सकते हैं बल्कि वीडियो कॉल पे उसको देख भी सकते हैं। इसलिए आज हम उस स्थिति तक पहुंचे। किंतु हमारा सनातन धर्म जो है कितना विकसित है। आप देखें कि श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा 16वीं शताब्दी के आसपास में लिखी, जिस समय ग्रहों की भी खोज नहीं हुई थी कि ग्रह कितने हैं, ये भी लोगों को पता नहीं था। और तुलसी जी ने उस समय जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योता ही मधुर फल जानू, धरती से सूरज कितना दूर है ये लिख दिया। उस समय लोग हंसते थे कि बताओ ऐसे ही लिख दिया। पर लेकिन आज जब पता चला तो आज रिसर्च में पाया है कि उतनी ही दूरी है सूर्य की धरती से। दूसरा, आप यदि इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पाएंगे कि ग्रहों को जो खोजा गया तो सबसे पहले केपलर नाम के वैज्ञानिक ने ग्रहों की खोज की, और वो भी लगभग 18वीं शताब्दी के बाद ही ग्रहों को खोजा गया। किंतु आप हमारे सनातन धर्म में देखिए तो नवग्रह की पूजा कब से होती आ रही है? कितने कितने हजार साल पहले से हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो भैया हमारे ऋषि मुनि वो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत कुछ खोजा है, बहुत कुछ पाया है। समस्या ये है कि हम अभी तक उसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं, और अगर उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं तो उसको नकारना विज्ञान का काम नहीं है, बल्कि उसके बारे में उसको खोजना विज्ञान का काम है। और आज विज्ञान भी ये कहता है कि शक्ति भी 2 प्रकार की है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो अगर पॉजिटिव शक्ति है तो नेगेटिव भी है। यदि देवी देवता हैं तो भूत प्रेत भी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। पर किंतु आज के समय में संतों को इतना निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि वो समिति के लोग इस प्रकार से उनको कह रहे हैं कि आए और परीक्षा दें। अरे भैया, उन्हें तो प्रमाणित नहीं करना खुद को। वो थोड़े कह रहे हैं कि हमको आप सर्टिफिकेट दीजिए। अगर आपको परीक्षा लेनी है तो उनके पास जाइए, श्रद्धा से जाइए, विनम्रता से जाइए, और वो कह रहे हैं कि आप आइए, हम परीक्षा देने को तैयार हैं। तो हम तो
भारत के। और फिर दुखद ये है कि कई ऐसे संत भी हैं जो उनका पक्ष रखने की बजाय उनको ही कह रहे हैं। कई ऐसे ऐसे मूर्ख भी धरती पर हैं, कुछ कह रहे हैं कि अगर उनके पास सच में शक्ति है तो देश पर जो कर्जा है उसे क्यों नहीं निपटा देते। अरे भैया, शक्ति की अलग अलग क्षमताएं हैं ना, हर शक्ति का अलग चमत्कार है। अष्ट सिद्धि है, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा, तो हर की अपनी अपनी क्षमताएं, निधियां हैं उनकी अपनी अपनी क्षमताएं। कोई कह रहे हैं कि अभी जोशी मठ में दरारें पड़ रही हैं, बोले उनको भर दे। बताओ,